बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। बिहार में संक्रमितों से 4 गुना ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं लोग। आशा कार्यकर्ता बुखार नापेंगे, ANM करेंगे कोरोना की जांच। यानी कि अब गांव स्तर पर सर्दी खांसी बुखार की जांच आशा कार्यकर्ता और कोरोना की जांच नर्सें करेंगी। डॉक्टर DK झा का कोरोना से हो गया है निधन। पशु चिकित्सा कर्मी तैनात। 5 कंपनियां सितंबर से 7 करोड़ टीके बनाएगी। राज्य राशन की दुकानें पूरे माह खोलने की दे अनुमति। तौकते से कर्नाटक में तबाही। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या खास आपको जानना जरूरी है, खास खबरों को चुनकर आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा जाँच हो रहे हैं, जिसमें अब 6,000-7,000 तक मामले पहुंच चुके हैं। जहां 15,000 और 16,000 प्रतिदिन केसेस सामने आ रहे थे, आज बिल्कुल कम होता जा रहा है, लेकिन सावधानी अभी बरतनी ही है। दूसरी लहर के दौरान 22 मार्च से अब तक 3,11,450 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भले ही बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि संक्रमित मरीजों की तुलना में 4 गुना लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें तो 22 मार्च से अब तक 3,11,450 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में अभी कोरोना के सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 75,089 तक पहुंच गई है। जहां 1 लाख सक्रिय केस 1.5 लाख हुआ करते थे, अब 75,000 पर पहुंच गए हैं और काफ़ी बेहतर अब महसूस किया जा रहा है। लेकिन आज भी पटना में केसेस सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। बता दें आपको कि राज्य में संक्रमण की दर 6% के नीचे पहुँच चुकी है। राज्य में रविवार को कोरोना संक्रमण दर 6% से भी नीचे आ गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 6,894 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 1,20,271 सैंपल की जांच की गई है। एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमण दर 6.6% बताई गई थी। इस प्रकार संक्रमण दर में 0.92% की कमी आ गई है। 24 घंटे में राज्य में 14,202 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 89 लोगों की मौत हो गई है। मौतों की आंकड़ा कम नहीं रही है, मौतों की आंकड़ा भी कम होनी चाहिए। हालांकि स्वस्थ होने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी बेहतर हो रही है, यानी रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है और अब संक्रमित मरीजों की भी संख्या में कमी आने लगी है। अगर बात कर लें कि किस ज़िले में कितना संक्रमित मरीज मिले, तो एक नज़र में आपको फटाफट में हम बता देते हैं। ऐसे पटना में सर्वाधिक 1,103 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 24 घंटे में 1,202 नए संक्रमित मरीज मिले थे पिछले दिन पटना में। 24 घंटों में 24 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें राज्य में 24 जिलों में कोरोना से 100 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले। अररिया की अगर बात कर लें तो 236, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, दरभंगा में 127, पूर्वी चंपारण में 297, गया में 381, गोपालगंज में 188, जमुई में 167, कटिहार में 205, किशनगंज में 178, मधेपुरा में 179, मधुबनी में 267, मुंगेर में 155, मुजफ्फरपुर में 192, नालंदा में 193, पूर्णिया में 222, सहरसा में 194, समस्तीपुर में 331 और सारण की बात कर ले तो 228, सिवान में 169, सुपौल में 240, वैशाली में 180, पश्चिमी चंपारण में 138 और खगड़िया की बात कर ले तो नए संक्रमित मरीज 124 मिले हैं। 124 की पहचान की गई है। तो यह एक राहत वाली बात है। दूसरी राहत की बात ये कर ले, 5 कंपनियां जो हैं सितंबर से 7 करोड़ टीके बनाएगी। 3 सरकारी और 2 निजी कंपनियों को तकनीकी हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक अपना उत्पादन जारी रखेगा। तो यह एक बड़ी खबर हो सकती है। देखिए, जब तक संपूर्ण टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक दुनिया इससे मुक्त नहीं हो सकती है।
यानी टीका ही एक उपाय है, लेकिन टीका नहीं मिल पा रहा है। आज भी देखिए टीका केंद्र पर मारामारी हो रही है, लोग बुक करा कर भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ टीका उपलब्ध नहीं हो रही है, भीड़ लग रही है। तो अगर टीका उपलब्ध होते हैं तो गांव-गांव स्तर पर भी टीका पड़ जाएगा और लोग बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। राज्य राशन की दुकानें पूरे माह खोलने की अनुमति। केंद्र परामर्श, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का परामर्श जारी है। लॉकडाउन से अनाज वितरण के समय में कमी आई है। अब देखिए एक बड़ी फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। आशा कार्यकर्ता जो है गाँव में जाकर गाँव में सर्दी खांसी बुखार का जायजा लेंगे, नापेंगे। एएनएम करेंगे कोरोना की जांच। बेहतर है सर्दी खांसी बुखार किसको है, देखभाल किया जाएगा कि क्या स्थिति है, रिपोर्ट सौंपेंगे। और वैसे व्यक्तियों चाहे अन्य व्यक्तियों को भी नर्सें जो हैं उनकी कोरोना की जांच करेंगी। मरीज संदिग्ध नहीं, कोविड देखभाल केंद्र में संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति को भर्ती कर सकेंगे। संदिग्ध एवं संक्रमित को किसी भी स्थिति में साथ नहीं रखा जाना चाहिए। लक्षण वाले मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी फ़ोन पर परामर्श दे सकते हैं। घर घर से जानकारी लें। अग्रिम मोर्चे के कर्मचारी घर जाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लें। घर पर पृथक वापस कर रहे मरीज को किट उपलब्ध कराई जाए। इसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, आइवर मैक्टिक्स, खांसी की सिरप, मल्टीविटामिन आदि हो सकते हैं। तो 3 स्तरीय व्यवस्था के लिए तमाम चीज़ें की जा रही है। तो केंद्र सरकार की यह पहल काफ़ी बेहतर है। तोकते से कर्नाटक तक तबाही, आफत। देखिए आफत आता है तो तमाम हर तरफ से आता है। यह भी कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में तूफान तोकते का खतरा मंडरा रहा है। तो एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ तूफान से खतरा काफ़ी मंडरा रहा है। यानी भारत पर आफत ही आफत फिलहाल है। इसमें हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाबा केदारनाथ के कपाट आज खुलेंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट जो हैं आज खोले जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार को मेष लग्न में सुबह 5 बजे खोल दिए जाएंगे। यह दूसरा मौका है जब कोविड संक्रमण के चलते आम भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन प्रतिबंधित किए गए हैं। और इधर कहते कि पशु चिकित्सा कर्मी तैनात किए गए। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सशस्त्र बलों ने कोविड केंद्रों में पशु चिकित्सा कोर के डॉक्टर व कर्मियों की तैनाती की है। अफसरों ने बताया कि चिकित्सा देखभाल सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। तो लगातार सरकार जो है कोविड को लेकर प्रयासरत है, उसे निपटने के लिए, जंग जीतने के लिए तैयार है। लेकिन जंग जीतने का एक और मने साधन कर सकते हैं लोगों की सक्रियता, जागरूकता। लोग अगर जागरूक हो जाएं तो शीघ्र ही इस पर हम लोग कब्जा हासिल कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं। सूबे में रोज़ औसतन 30,000 सैंपल की हो रही है जाँच। सूबे में रोज़ औसतन 30,000 सैंपल की हो रही है जाँच, RT-PCR जाँच। यानी RT-PCR जाँच जो है 30,000 के करीब हो रही है। बिहार में 20 RT-PCR लैब की प्रतिदिन औसतन जाँच क्षमता 40,000 सैंपल की है। गया में प्रतिदिन 1200 से अधिक हो रही है RT-PCR जाँच। ऐसा देखिए RT-PCR जाँच तेज़ी से अगर होगा तो समय पर रिपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो है 3 दिन 4 दिन हफ्ता दिन से भी पार लग जा रहे हैं। इसमें धीरे धीरे सुधार भी होगा। नए रोग जो है ब्लैक फंगस जो है मरीजों को मिले 6000 वायर इंजेक्शन जो है इससे भी काफ़ी खतरा मिल रहा है। आँख पर प्रभावित किया जा रहा है। सारे तमाम चीज़ों को इससे हो रहा है। समस्तीपुर में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। पूर्व सांसद विजय सिंह यादव का हुआ निधन। कुशल राजनेता थे विजय सिंह यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। कोरोना संक्रमित औसतन 10 दिन में हो जा रहे हैं ठीक। देखिए जब अगर सुधार होने लगता है तो सुधार होते चला जाता है। अब कोरोना से अगर लोग संक्रमित भी हो रहे हैं तो 10 दिन के अंदर में स्वस्थ भी हो जा रहे हैं। गोपालगंज में सर्वाधिक 16 दिन लग रहे हैं स्वस्थ होने में। 1 मार्च से अब तक संक्रमितों के स्वस्थ होने पर किया गया सर्वे। 10 दिन से 13 दिनों में पटना सहित 12 जिलों के लोग हो रहे हैं ठीक। देखिए डॉक्टर संजीव कुमार नोडल अफसर एम्स का क्या कहना है। कोरोना के प्रसार व्यस्त होने के लेकर मौसम, भौगोलिक स्थिति या अन्य किसी खास परिस्थितियों को लेकर अब तक वैज्ञानिक साथ सामने नहीं आए हैं। स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन में विशेष महत्व होगा। यानी कि देखिए अब संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्द ही वह स्वस्थ भी होने लगे हैं, जो हम लोगों के लिए काफ़ी बेहतर राहत भरी खबर है। विष्णुदेव के निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति, मुख्यमंत्री। RL भाटिया के निधन पर मर्माहित हूँ, लालू प्रसाद यादव। राजीव
सातों के निधन पर कांग्रेस की शोक। अनाज के साथ गरीबों को 7,000 दे सरकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि सरकार को रोज कमाने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न और वैसे परिवार जिनको 7,500 रुपये नगद तथा बेरोजगारों को 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। ज़रूरतमंदों की कर रहे हैं मदद। समस्तीपुर में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। घर संग सामुदायिक रसोई भी संभाल रही हैं महिलाएं। देखिए, महिलाएं की भूमिका काफ़ी ठीक ठाक होती है और बेहतर है। और अब देखिए, घर के साथ साथ सामुदायिक रसोई को भी संभाल रही है। पटना सहित 5 जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए निर्देश। चिदम्बरम कांग्रेस को बचाने में लगाई ऊर्जा। संजय झा। इधर देखिए, यूपी की नदियों की धार बिहार की ओर मोड़ने का हो रहा है प्रयास। पंचायतों को भेजे जाएंगे 771 करोड़। देखिए, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को शीघ्र ही 741 करोड़ भेजे जाएंगे। इस राशि को 70% हिस्सा ग्राम पंचायतों को, 20% पंचायत समितियां और 10% हिस्सा जिला परिषदों को दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग पंचायतों में विकास के विभिन्न कार्यों के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर की जाएगी। गाँव वालों के लिए हीरो बनकर आए 50 युवा। तेपरी गांव में 5,000 से अधिक की आबादी। अब तक मुश्किल से 40% लोगों से में ही टीका लगाया जा चुका है। देखिए, टीका तो लगनी ही चाहिए, चाहे जो भी स्थिति बन जाए। टीका से बेहतरी कोई चीज़ नहीं है। कोरोना को मात देने के लिए टीका बहुत ही ज़रूरी है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।